हाउ आर यू? सो फ्रेंड, फाइनली मैं तैयार होने के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। मेरा करवा चौथ का ब्लॉग जो मैंने दोपहर में एंड किया था, मैं अब उसे स्टार्ट कर रही हूँ। सो मेरी तैयारी सारी हो चुकी है। मैंने फेस वगैरह सारा वॉश कर लिया। मैं थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ और जल्दी से रेडी हो जाती हूँ अपने हनी के लिए। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अभी अपनी पायल और बिछूड़ियाँ चेंज करने के लिए बैठी हुई हूँ। तो मुझे ना यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी पहनूँ कौन सी पहनूँ। तो मैंने सब दो दो चीज़ें निकाल के रखी हुई थी, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ना, ड्रेस पहन लो, प्रॉपर तैयार हो जाओ, उसके बाद समझ में आता है कि क्या चीज़ ज़्यादा अच्छे से लुक दे रही है। अपन सोच तो लेते हैं कि हाँ ये अच्छा लगेगा, बट वो पहनने के बाद ना क्या होता है कि अच्छा नहीं कभी कभी लगता है। सो वही मेरे साथ हो रहा था। मैंने दो दो पायल और दो दो बिछोड़ी निकाल के रख ली थी, पर ठीक है, मैंने ना उसमें से एक ही फाइनल करके पहले ही निकाल के पहन ली थी। सो मैं अभी पायल पहन रही हूँ। मुझे पायल, पता आप लोगों को, बहुत पसंद है। वो भी नॉर्मल वाली पायल्स तो आती ही है, मुझे इतनी पसंद नहीं है वो, बट नॉर्मल पायल में अगर घुंघरू लग गया ना। सो देखो, ये मेरी पायल अब मैंने पहनने लगी। मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, पता ही है, इतनी सिंपल सोबर सी, और इसमें घुंघरू थे ना, तो वो बजते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है शुरू से ही। मतलब मुझे पायल में ना घुंघरू वाली ही पायल अच्छी लगती है। और देखो मेरी पायल कितनी क्यूट लग रही थी, मैंने आपको दिखाई थी ना। मैं उसको पहन लेती हूँ। अच्छा, पता, मैंने मेहंदी भी लगाई रात में, पैर में तो लगाई थी, अभी दिन में नहीं लगा पाए, मतलब दिन में तो नहीं, पर मेरे पैर में देखो अभी थोड़ी थोड़ी सी मेहंदी रची भी नहीं। मेरे को जैसी आती मैंने वैसी पैर में लगा ली। एक से लगती नहीं है ना पैर में प्रॉपर, इस वजह से मैंने जैसी थी मैंने वैसी लगा ली। और अब देखो मैं बिछोड़ियाँ पहन रही हूँ। ये पता मैंने ना हनी के बैग में रख दी थी, मतलब मैं, हाँ, कि मुझे दे देना, मुझे याद दिला देना। सो मैं हनी से बैग मंगाई, फिर मैंने उसमें ढूंढी और फिर मुझे फाइनली मेरी वाली बिछोड़ी मिल गई जो मैंने फाइनल की थी। देखो कितनी प्यारी है ना। पता है इसमें थम वाली भी थी, तो मुझे और भी अच्छी लग रही थी कि चलो मुझे पहनने को हो जाएगा। सब बोले इतना डबल डबल क्यों पहन रही हो, एक एक दो तीन तीन वाली ही पहन लो। मैंने कहा नहीं, मुझे थम वाली भी पहननी है। सो मैंने वो भी खरीद ली थी। और इसमें पता बहुत सारी चीज़ें थी जो हनी के लिए, चेन वगैरह थी, तो वो भी उनको पहननी थी, तो वो भी मैं इसको रख के लेकर आई थी कि कभी हनी को पहनना होगा तो पहन लेंगे वो। अभी मैं पहन लेती हूँ इसको आराम से। कभी कभी तो पता तैयार होने का बड़ा मन करता है, और कभी कभी तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। जैसे आज तो बड़ा ही सभी का मन करता है आज के दिन तैयार होने के लिए, तो कुछ स्पेशल ही रहता है, तैयार होने का मज़ा ही कुछ और अलग रहता है। और कभी कभी तो मन करता है यार क्या तैयार हो, ठीक है रूज तो हो जाते हैं ऐसा, बट पर अभी बहुत अच्छा लग रहा था मुझे रेडी होना, और रेडी होकर पूजा करना, और फिर इसके बाद चांद की पूजा करना, इधर उधर घूमते रहना। तैयार होके बस घूमते रहो तो अच्छा लगता है, काम करने का मन नहीं करता। और तैयार नहीं हूँ ना, तो पता काम कर लूँगी मैं सारे, फिर तैयार हो गए उसके बाद काम करने का बोलता ओ शिट यार, काम करना पड़ेगा, ड्रेस खराब हो जाएगी। एक तो वैसे भी पता मुझे साड़ी प्रॉपर पहननी आती नहीं है, ऊपर से फिर अगर साड़ी पहन के, वो भी हैवी साड़ी पहन के कोई काम करने का बोले तो मुझे तो कंटाप ही आ जाता है। मैं इससे पहले सोचती हूँ सिंपल साड़ी पहनूँ और उसमें काम कर लूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो ठीक है सारे काम हो गए, अब बन ठन के घूमते फिरते रहो तो ज़्यादा बेटर लगता है। पता मेरी यहाँ पे ना बिछोरी लग नहीं, दब ही नहीं रही थी, मुझसे इतनी एनर्जी से दबा रही थी, पर फिर भी वो नहीं दब रही थी। सो मैं जैसे तैसे उसको लगा रही थी, बहुत ढीली पड़ रही थी, पता नहीं मेरी उंगलियां कुछ ज़्यादा ही छोटी हैं, मुझे ऐसा लगता है। सो वो मैंने उसको इतना एंडिंग पॉइंट पे लगा, दबा दबा के भी लगा रही थी ना, तो भी नहीं लग रही थी। पर फाइनली पर मेरे को हो गई थी, पर बहुत ढीली पड़ रही थी, पता नहीं कैसा, मेरे को या फिर पहनना नहीं आता, ऐसा भी हो सकता है। और ये नहीं कहूँगी कि मुझे बहुत प्रॉपर पहनना आता है, पर वो शायद मुझे ढीली पड़ रही होंगी, तो हो सकता है कि इनको और अच्छे से दबा के पहनते होंगे। मैंने इनको खूब दबाया, पर वो एक दूसरे के ऊपर भी चढ़ गई ना, तो वो बहुत टाइट हो रही थी। और क्या है, थोड़ी सी चौड़ी थी ना ये, तो मेरे को ना फिर उंगलियों में थोड़ा थोड़ा सा ऐसा अलग से लग रहा था कि पता नहीं क्या पहन लिया, इतना हैवी तो अलग पैरों में लगता है ना, वैसा लग रहा था मुझे भी। फिर दबाने की मैं जद्दोजहद कर रही हूँ इसमें कि अच्छे से दब जाए ये। दब गया, देखो अभी मैंने दिखाया ना, जैसे बहुत मेहनत करके मैं दवाई थी, दब गया था ये। ऐसे ही करते करते मैंने पूरी अभी अभी ये पहना, फिर मैंने इसके बाद साड़ी चेंज करने के लिए गई, मैंने साड़ी भी चेंज की, और फिर मैं ज्वेलरी वगैरह, फिर मैं प्रॉपर तैयार हो गई थी। इसके बाद मैंने धीरे धीरे सीखा। जब तक आप लोग ये देखो मैं कितने अच्छे से इसको पहन रही हूँ। देखो फाइनली मेरा थंबलिंग मैंने पहन लिया, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। ये पहनने के बाद बहुत अच्छा लुक दे रहा था, वैसे तो नहीं दे रहा था, बट पहनने के बाद बहुत अच्छा लुक दे रहा था ये।
ये देखो, अब मैंने फाइनली साड़ी पहन ली थी। मुझे बहुत टाइम लगा था साड़ी पहनने में, पर ठीक है मैंने पहन ली थी। अब मैंने ना ये दोपहर में ही मेरे चूड़े तैयार करके रख लिया था। मैंने चूड़े का सेट बना लिया था क्योंकि सारी चूड़ी इधर एक तरफ रखी हुई थी, तो मैंने उसका प्रॉपर सेट बनाया और फिर मैंने इसको पहन लिया। और पता चूड़ा मैंने उल्टा ही पहन लिया। मैंने रखा तो जैसे था ना, मैंने एज इट इज़ उठा के वैसे, बल्कि जो था ना मेन वाला जो बड़ा चूड़ा रहता है, इसमें इसको आगे पहनना था तो मैं उसको पीछे पहन ली थी। तो देखो सारा हौच पौच हो गया। देखो अब मेरे हाथ में दिख भी रहा होगा आप लोगों को। अब मैं ध्यान से देख रही हूँ ना, तो अब मैं उसको सोच रही हूँ मैंने गलत पहन लिया। अब मैं इसको चेंज करती हूँ तो हनी हंस रहे थे, मेरे बगल में ही खड़े हैं। देखो ये दिख रहे होंगे ना आप लोगों को कि मेरे साइड में ही खड़े, और मुझे कमेंट किए जा रहे थे, ओए ओए गलत पहन ली करके। अब तो पूजा का चांद निकल भी जाएगा और तुम्हारी पूजा तो रह ही जाएगी, ऐसा बोल तुमको, चलो अगले साल ही पूजा करना बोल रहे थे। और अब फाइनली मैंने मेरा चूड़ा पहन के रेडी हो गई थी। मैं हाफ रेडी हुई थी। अभी मेरे को ज्वेलरी वगैरह, बाल वगैरह सब बनाना था, सो मैं धीरे धीरे भी बना रही थी। अब मैं ज्वेलरी ना कांच में देखने जा रही थी पहनने के लिए, बट मैं भूल गई थी कि मेरा मिरर जो है ना मेरे साइड ही हो रहा था, तो मैं पास से ना जाकर मैं वहीं बैठ के पहन ले रही थी। फिर देखो मेरी जो ये वाला नेकलेस था ना, ये मैंने आपको बताया था ना, मैंने परचेस किया था वही वाला नेकलेस है। पहनने पे पता बहुत प्रिटी लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। जितना मतलब मैं सोच रही थी कि अच्छा नहीं लगेगा मुझ पर बहुत अच्छा लग रहा था ये वाला। मैं ऐसे करते करते तो मेरा इतना टाइम निकल गया था ना, मेरे को ये पहनना है वो पहनना है। क्या नहीं कि आपको पहनते आए तो पहन भी लो, नहीं आता तो फिर उसमें देर हो जाती है। और ये देखो मैंने आपको बताया था ना मेरी मेहंदी वाली, मैं आपको शेयर करूँगी मेरी मेहंदी का ब्लॉग्स। तो मैंने ब्लॉग तो नहीं शूट किया, मैंने छोटे छोटे वीडियोज़ बनाए थे, कुछ क्लिप्स बनाए थे, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखो ये मेरे को मेहंदी लगाई थी बिट्टू ने, तो मैं आप लोग को दिखा रही थी। देखो ये मैंने हनी का नाम भी लिख के रखा हुआ है। बहुत अच्छी लग रही थी, बता सूख गई थी, इतनी क्यूट लग रही थी मेहंदी, इतनी अच्छी लग रही थी कि बता नहीं सकती। ओहो, ये रहा मेरा फाइनल लुक। देखो मैं तैयार हो गई हूँ। हनी हंस रहे थे, देख कितनी सती सावित्री लग रही है करके, इसलिए मेरे फेस पर इतनी हंसी आ रही थी। मतलब कितनी सती सावित्री लग रही थी। मैं उनको बोली थी कि मैं इतनी सती सावित्री नहीं हूँ, तो हंस रहे थे वो लोग भी। मैंने चश्मा लगाया थी, चश्मा बाहर निकाल पहले तो मैंने चश्मा भी निकाल दिया था। और अभी मेरे को पूजा पाठ की तैयारी कर रही हूँ। मैंने ना यहाँ पे मैं कपड़ा नहीं लेकर आई थी, मुझे कपड़ा लगता था जल वल जाएगा तो उसका डर रहता है, तो मैंने पेपर लेकर आई थी। ये भगवान जी के लिए जो पेपर आया था ना वो लेकर थी, मैंने उसको बिछा दिया प्रॉपर मंदिर को साफ़ करके। और अब मैं यहाँ पे पूजा वगैरह कर रही हूँ, माला वगैरह चढ़ा रही हूँ। करवा माता का जो फ़ोटो होता है ना वो मैंने लगा दिया था, और मैं सारी कलश स्थापना भी कर दी थी मैंने। ऐसे करते करते मैं सारी पूजा करी, क्योंकि बताने वाला कोई था नहीं, और फिर आपको ही अपने से करना था। जैसा मुझे आता है मैंने वैसा कर दिया। सो मुझे कोई इतना वो नहीं था कि मैं बहुत प्रॉपर करती हूँ पूजा, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे जैसी पूजा करनी आती है मैं वैसी पूजा करती हूँ। और पूजा तो दिल से करनी चाहिए, कैसी भी करो, पर आप दिल से अगर कुछ भी काम करते तो बहुत सही होता है। क्योंकि भगवान ये नहीं कहता तुम मुझे ये भी चढ़ाओ वो भी चढ़ाओ, बस भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। तो आप जैसी भी आपको पूजा करनी आती है बस सच्चे भाव से कर दो, भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मुझे जो जैसे जब जब याद आ रहा था मैं तब तब वो चीज़ें जब तब मैं करती जा रही थी। ये साड़ी थी ना वो देते हैं ना, वो मैंने आपको बताई थी वो, तो ये वो वाली साड़ी है। तो मैंने मम्मी जी के लिए साड़ी रखी हुई थी कि मैं ये मम्मी जी को दूंगी, तो मैं उसकी भी पूजा करने के लिए रख ली थी मैं, क्योंकि हमेशा मम्मी करती है तो देखा है थोड़ा बहुत, तो बस वैसा आता है तो मैंने वैसा कर दिया। क्योंकि कोई पूछा था मैंने भाभी लोगों से कैसे क्या, उन्होंने बता दिया था कि ऐसे ऐसे करना है। तो मैं मेरी पूजा पाठ वगैरह कर रही थी, मैं थाली लगा रही हूँ भगवान जी की पूजा करने के लिए। तो देखो अब मेरी है, वैसे मेरा मंदिर कितना क्यूट लग रहा है ना, आप लोग मुझे बताना ना कि कैसी रही ये करके। मेरा मंदिर कितना क्यूट लग, मतलब देखने में बहुत क्यूट, आपको प्रॉपर इधर से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने इसको फ्रंट से नहीं लिया था वीडियो, साइड से ले रही थी, इतना अच्छा नहीं लग रहा था आपको, पर फ्रंट से देखते तो बहुत क्यूट लग रहे थे मंदिर भी। देखिए मेरी पूजा की थाली रेडी हो गई थी, तो मैंने बहुत जो बताया था ना दोपहर में मैंने भोग बनाया था, अब मैं उसी से भगवान जी का भोग लगा रही थी और तिलक मिलक सब लगा रही थी भगवान जी लोगों को।
और ये साथिया बना रही हूँ मैं कलश के ऊपर। मैंने साथिया बना तो दिया था, पर मैं पूजा करने के बाद एक बार और बना रही थी उसके ऊपर। थोड़ा सा डार्क कम मुझे दिख रहा था तो मैंने उसको प्रॉपर डार्क कर दिया था। मैंने अभी जो करवा था वो भी रख दिया, उसके ऊपर प्रसाद वगैरह पैसे वगैरह भी रख दिए थे, और अब मैं उसकी प्रॉपर पूजा कर रही हूँ। प्रॉपर पूजा मतलब कि हाँ जितना आता मैंने उतना कर दिया। ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से किया, बट हाँ मुझे जितना आता मैंने उतना कर दिया था। पता नहीं पूजा का वीडियो शूट हुआ कि नहीं हुआ, चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए शूट हुआ कि नहीं हुआ, कुछ नहीं पता। बिकॉज चांद निकल के तो हमको पूजा करनी थी, और हमारे पास कोई था भी नहीं कि हम उसको फ़ोन दें, और हमारी छत में ऐसा कुछ स्टैंड नया नहीं रखने के लिए तो हम रख नहीं पाए। तो पता नहीं शूट हुआ कि नहीं हुआ, मैं चेक करूँगी उसको। अपलोड करने से पहले मैं देखूँगी फिर ही डालूँगी। इसके लिए मैं पहले से ही बोल देती कि मैंने बोला था कि मैं शूट करूँगी डालूँगी, बट मैंने नहीं डाला, इसके लिए सॉरी। और फिलहाल तो सारी तैयारी मतलब हो चुकी थी, पूजा पाठ करके हम आ चुके हैं, और हमारे बड़े रहते हैं पास में ही मौसी जी वगैरह, हम उनको आशीर्वाद भी लेकर आ चुके हैं। और अब हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं, जो कि मैंने बनाया है। और मैं देख रही हूँ अपने आप को कांच में, ये देखो। कैसी लग रही हो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखो आज बिस्तर की क्या हालत हो रही है, इतना सारा सामान यहाँ पे फैलावड़ा कर दिया है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। मेरा मेरे बाल आज पूरे चैम्पू लग रहे क्योंकि मैं पल्लू डाली हुई थी ना, इसीलिए। ये वाला सेट देखो जो मैं कल बता रही थी ना आप लोगों को, मैंने ये वाला पहन लिया। अच्छा लग रहा है ना, इसलिए मैंने बोला था कि मैं पहनूंगी तब आप लोग देखना, तब बताना कि कैसा लग रहा है। चलो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और आगे मैं शूट नहीं कर रही हूँ, मैं बाद में शूट करूँ, बाद में फिर नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊँगी, अभी तो नहीं बना रही हूँ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय बाय, लव यू गाइज। वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, बट हाँ मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक की थी, तो वही मैंने डाल दिए इसमें लास्ट में, तो आप लोग इसी को देख लीजिए जब तक, और एंजॉय कीजिए मेरे फोटोग्राफ्स देखकर।